नाज़रीन, पी न्यूज हेडलाइंस में यास्मीन मंजूर का सलाम पहुँचे। आए जाते हैं दिन भर की कुछ खास खबरों पर एक नजर। पिछले 24 घंटों में कोरोना मुतासरीन के 27 नए मस्बत मामलात की तस्दीक, कुल तादाद 666 तक पहुँच गयी। जनूबी जिला अनंतनाग में अभी कोरोना वायरस से मस्बत मरीजों में इजाफा ही होता जा रहा है, जिससे लोगों में सख्त तशवीश की लहर दौड़ गई है। पूरे कश्मीर को ताहुकुम सानी रेड जोन तस्वर किया जाएगा। पूरी वादी में रेड जोन जैसी पाबंदियां आयद करने का फैसला। न्यूयॉर्क नर्सिंग होम अमेरिका में कोरोना से 98 अमवात से तशवीश। H1B वीजा और ग्रीन कार्ड्स के दरख्वास्त दहनगान के लिए नरमी का ऐलान। पुलवामा में जंगजू और फोर्सेस के माबीन तसादुम आराई, 2 जंगजू जा बहक। रिहायशी मकान जमीन बोस। हंदवारा में फायरिंग का सिलसिला जारी। WHO ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए चीन की तारीफ की। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप नाराज। बारामूला में 15 दुकानों समेत एक पेट्रोल पंप सील। लोगों में 5.5 लाख फेस मास्क तकसीम। फ्रंटलाइन पर काम कर रहे सफाई कर्मचारियों में आयुष दवाइयां और मास्क तकसीम की ISM। करना में एडमिनिस्ट्रेटर रेड जोन, फयाज अहमद की तरफ से बेवाओं में राशन किट्स तकसीम, आवाम की सराहना। लासीपुरा बडगाम में शेर पसंदों ने 150 के करीब सेब के दरख्त काट डाले, आवाम में तशवीश। अकलीती कमीशन के चेयरमैन जफरुल इस्लाम खान के खिलाफ सोशल मीडिया पर अपने रिमार्क्स पर FIR दर्ज। अब खबरें तफसील के साथ। जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस के 27 नए मस्बत मामलात सामने आए हैं, जिनमें से 25 का ताल्लुक कश्मीर सूबे और 2 का ताल्लुक जम्मू सूबे से है, और इस तरह मुतासरीन की कुल तादाद 666 तक पहुंच गई है। सरकारी जराया ने बताया कि आज के मस्बत केसों में श्रीनगर के रैनावारी इलाके की मरहुमा उमर रसीदा खातून के कुंबा के 8 अफराद भी शामिल हैं। शहर के दीगर 7 अफराद में से बटपुरा से 5 और नरवरा ईदगाह से 1 और LD अस्पताल से ताल्लुक रखने वाला एक मुलाजिम भी शामिल है, जो पहले ही आइसोलेशन में था। इस तरह श्रीनगर में कोविड-19 की तादाद 106 हो गई। इसी तरह भारत में मुतासरीन की तादाद 37,780 तक पहुंच गई है, और वही 1230 लोगों ने अपनी जान भी गंवा दी है। जबकि दुनिया भर में कोरोना मुतासरीन की तादाद 33,60,000 और मरने वालों की तादाद 2,40,000 तक पहुंच गई है। जहां कोरोना वायरस जैसी मोहलिक बीमारी ने पूरी दुनिया में कहर मचा के रखा है, और वादी कश्मीर के साथ साथ जनूबी जिला अनंतनाग में भी कोरोना वायरस से मस्बत मरीजों में गुजरते दिन इजाफा ही होता जा रहा है, जिससे लोगों में सख्त तशवीश की लहर दौड़ गई है। आइए देखते हैं हमारे नुमाइंदे शेख नदीम की ये रिपोर्ट। पेश कर रहे हैं कश्मीर ऑनलाइन की मदीर आला हया जावेद। कोरोना वायरस जैसी मुहलिक बीमारी ने पूरी दुनिया में कहर मचा रखी है, और वादी कश्मीर के साथ साथ जनूबी कश्मीर के ज़िले अनंतनाग में भी कोरोना वायरस मस्बत मरीजों में गुजरते दिन इजाफा होता जा रहा है, जिससे लोगों में सख्त तशवीश पैदा हो गई है। अनंतनाग में गुज़श्ता दिनों से कोरोना वायरस से मस्बत करीबन 25 मजीद केस सामने आए थे, जिनमें चक वागुंड इलाके से भी मजीद 2 केसों की तस्दीक हुई। अगरचे इंतजामिया ने पहले ही चक वागुंड इलाके को रेड जोन करार दिया था, चूँकि यहाँ पर 12 अप्रैल को ही एक मस्बत केस सामने आया था, जिसके फौरन बाद इलाके को रेड जोन करार देकर इलाके को मुकम्मल तौर सील कर दिया गया। जो ही अब मजीद मस्बत केस सामने आए तो इंतजामिया ने सिक्योरिटी को मजीद चौकन्ना कर दिया और लोगों की नकलो हरकत पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी। वहीं एक अच्छी खबर यह भी है कि इलाके नौगाम के कोविड-19 में मुब्तला 19 मरीजों को मुकम्मल सेहतयाबी के बाद GMC अस्पताल से रुखसत किया गया। सेहतयाब मरीजों ने इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया और साथ ही लोगों से घरों में रहने की तलकीन की। अच्छा मुसीबत वैसे पानी बना बस ये क्या साइंस बेचारी मौका खिदमत जबरदस्त। ये पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए बल्कि हम सारे लोगों के लिए ये खुशी की बात है कि हमारा जो पहला यहाँ मेडिकल डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग का पॉजिटिव केस था वो रोबोट हो रहा है और उसने हॉस्पिटल से छुट्टी ले ली। खुशी की बात है। अलबत्ता इसमें नसीहत ये भी है हमारे लिए भी, लोगों के लिए भी, बेहतर है घर से घर में रहना, हॉस्पिटल न पहुंचना। वहीं आज अनंतनाग के इलाके लाल चौक से शिकायत मौसूल हुई कि वहां पर लोगों का हुजूम जमा हो जाता है, जिससे सरकार के तयशुदा अहकामात की धज्जियां उड़ती है। लोगों से इल्तिमास है कि वो अपनी जान के साथ साथ दूसरों की जिंदगियों से खिलवाड़ ना करे। मैं हया जावेद, पी न्यूज के लिए। जहां मरकजी वजारत सेहत ने जम्मू व कश्मीर के 4 अजला को रेड जोन करार दिया है, जबकि 4 को ग्रीन जोन और बाकी को ऑरेंज जोन करार दिया गया है। वहीं जम्मू व कश्मीर इंतजामिया ने ऐलान किया है कि पूरे कश्मीर को रेड जोन माना जाएगा और बंदिशों व कदगनों में कोई रियायत नहीं दी जाएगी।
गांगरपुरा पुलवामा में जंगजू और सिक्योरिटी फोर्सेस के माबीन तसादुम आराई में 2 जंगजू जाँ बहक हो गए हैं, जबकि एक रिहायशी मकान जमीनबोस हो गया। झड़प के मकाम पर फोर्सेस और मुजाहिरीन के माबीन झड़पें भी हुई। इसी दौरान तहा पुलवामा में सीआरपीएफ की एक पार्टी पर दस्ती बम हमला किया गया। तफसीलात के मुताबिक पुलवामा के जांगरपुरा इलाके को मुहासिरे में लेकर तलाशी कार्रवाइयां शुरू की, जिसके बाद तौरफीन में गोलियों का तबादला शुरू हुआ, जिसके नतीजे में 2 जंगजू मारे गए। इधर शुमाली कश्मीर के हंदवारा इलाके में गुज़श्ता रोज से अस्करियत पसंदों और फौज के दरमियान गोलीबारी जारी है। पुलिस ने कहा कि यह तसादुम हंदवारा के चंजमुला नामी इलाके में शुरू हो गई है। जिला कमिश्नर बारामूला जिया नित्तू ने ऐसे तमाम अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के अहकामात सादर किए हैं जो कोविड-19 वबाई अमराज से मुतालिक तयशुदा रहनुमा उसूलों की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। वहीं कमिश्नर ने लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी के पादाश्त में करीब 15 दुकानों समेत एक पेट्रोल पंप को भी सील कर दिया है। हमारी नोटिस में ये आया था कि कुछ दुकानदार ऑन देयर ओन जो है वो शॉप्स खोल रहे हैं। इसी हवाले से मैंने कुछ फ्लाइंग स्क्वाड्स पूरे डिस्ट्रिक्ट में बनाई हुई है। मैंने आज खुद भी जो है पूरे डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारी जगहों का जो है वो इंस्पेक्शन किया और इस हवाले से जहाँ जहाँ मुझे वायलेशन नजर आई हमने कोई 15 के करीब जो है दुकानें सील कर दी है। 2 गाड़ियां मैंने जो है सील करवा दी है। इसके अलावा जो है एक पेट्रोल पंप भी हमने सील कर दिया क्योंकि वहाँ पे ये पाया गया कि वो बिल्कुल वायलेशन कर रहे थे। कुछ लोगों के खिलाफ हमने इसलिए भी कार्रवाई करी कि वो मास्क नहीं पहन रहे थे। हमने कोई 5.5 लाख के करीब मुफ्त मास्क जो है रूरल एरियाज में और बीपीएल कैटेगरीज को बांटे हैं। मेरी लोगों को यही अपील होगी कि वो सख्ती से लॉकडाउन पे अमल करें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, एडमिनिस्ट्रेशन को कहीं भी वो मजबूर न करे कि उनके खिलाफ हम एक्शन करें। इधर करना से हमारे नुमाइंदे लोन दानिश ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि एडमिनिस्ट्रेटर रेड जोन फयाज अहमद ने आज जरूरतमंदों, बेवाओं और मुस्तकीन में माह रमजान के पेश नजर रेड जोन इलाका बागबेला में राशन किट्स तकसीम की। मैं यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर काम कर रहा हूँ। ये रेड जोन 4 अप्रैल से शुरू हुआ है, जहाँ पर कोरोना वायरस का एक पेशेंट आया तो इसका रेड जोन में करार दिया गया है। तो गवर्नमेंट ने मुझे यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया गया है। तब से मैं यहाँ पर पूरी निगरानी करके हर चीज़ को मुहैया करके गवर्नमेंट की तरफ से जो भी हमें सहूलियत यहाँ को देनी है वो दे रहे हैं। इसी की ज़िम्मे में तो भी आप खुद देखा कि यहाँ पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको बहुत सख्त इस इमदाद की या कुछ रिलीफ की ज़रूरत है। लोगों को ज़रूरी है कि ऐसे लोगों की तरफ ज़्यादा ध्यान दे। गवर्नमेंट जो करती है अपने तरीके से करती है, लेकिन हमें खुद भी करना है अपने तरीके से। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखकर मैंने आज यहाँ पर खुद बहैसियत एडमिनिस्ट्रेटर अपनी तरफ से एक रमज़ान का तोहफा दिया है। कुछ गरीबों में, बेवाओं में, मिस्किन जो हैं, बेवाएं हैं, उनमें तकसीम किया है। इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन ने म्युनिसिपल काउंसिल बारामूला के इश्तिराक से फ्रंट लाइन पर काम कर रहे सफाई कर्मचारियों के अलावा रेड जोन इलाकों में काम कर रहे अमला में इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने की आयुष दवाइयां और मास्क तकसीम की। हम मेडिसिन, आयुष मेडिसिन, इम्यूनिटी बूस्टिंग मेडिसिन हम मोस्टली इनको कहते हैं, प्रोवाइड करते हैं। खासतौर से फ्रंट लाइन वर्कर्स जो हैं, हमने इससे पहले डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइंस में प्रोग्राम किया, वहाँ मेडिसिन दी। जो पुलिस जो काम करती है, जो रोड साइड पे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, उसके बाद हम रेड जोन्स में जाते हैं, क्वारंटाइन सेंटर्स पे जाते हैं, ब्लॉक हेडक्वार्टर्स पे जो स्टाफ है, मेडिकल स्टाफ है, उनको मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं। दिए थे, आज हमने दोबारा उनको गियर्स दिए। उसके साथ साथ आयुष की तरफ से हमने आज उनको मेडिसिन दिए। मैं आयुष डिपार्टमेंट का शुक्रगुजार हूँ, खासकर रियाज साहब, बहार साहब, सोडी साहब का, कि जिन्होंने मेरी रिक्वेस्ट को कबूल किया और उनको इन स्वीपर्स को हमने आज मेडिसिन कुछ दी, क्योंकि ये फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं। और मैं आपकी जानिब से एक बार तमाम उन लोगों को शुक्रिया करता हूं कि जब भी हम कोई काम करते हैं हमारे उस काम को सराहना देते हैं। और आपके माध्यम से मैं भी उन लोगों को गुजारिश करता हूं, तमाम जनरल को, कि जो भी एडवाइजरी अभी तक भी निकल रही है, अभी तक भी हमारा जो टाउन है वो इस पूरे मुसीबत से बाहर नहीं आया है। आज भी हमने देखा कि बहुत सारे लोग बिल्कुल आज दोबारा से ऐसे रोड पे निकले थे जैसे कोई नॉर्मल की ज़िंदगी बसर हो रही है। तो ऑलरेडी डी साहब ने भी कुछ एक्शन किए हैं, लेकिन दहली पुलिस ने सोशल मीडिया पर अपने रिमार्क्स पर दहली अकलीती कमीशन के चेयरमैन जफरुल इस्लाम खान के खिलाफ बगावत का मुकदमा शुरू किया है। यहां तक कि खान ने माफी मांगी और मुतनाजा पोस्ट को हटाने के बावजूद एफआईआर दर्ज की गई है। न्यूयॉर्क सिटी नर्सिंग होम में 98 रिहायशियों की हलाकत के बारे में ख्याल किया जाता है कि वो कोरोना में मुलव्वस थे, जिसने सरकारी अहलकारों को हैरान कर दिया। वहीं अमेरिकी हुकूमत ने कोरोना वायरस के पेश नजर H1B वीजा होल्डर्स और ग्रीन कार्ड दरख्वास्त दहनगान जिन्हें मुख्तलिफ दस्तावेजात जमा करवाने के लिए नोटिस दिए गए हैं को मजीद 60 दिन की रियायत दी गई है।
चीन पर ट्रंप के हमले के दरमियान आलमी इदारा सेहत ने कोरोना वायरस वबाई मर्ज से निपटने के लिए चीन की तारीफ की है और कहा है कि तमाम ममालिक को वुहान से ये जानने की जरूरत है कि वायरस का मरकज किस तरह मुआशरे को मामूल पर ला रहा है। इसी के साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अपनी दुआओं में हमें जरूर याद रखिएगा। अगले शुमारे में फिर मिलेंगे। पी न्यूज को लाइक और शेयर करना न भूलें। दीजिए अपने मेजबान यास्मीन मंजूर को इजाजत। खुदा हाफिज।